हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में गाय भैंस को कौन सा कैल्शियम खिलाएं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गर्मियों में हम हमारे पशुओं को कौन सा कैल्शियम देना चाहिए, जो हमारी दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें या अदर जो एनिमल्स हैं, ताकि पशुओं में बैटरी रिजल्ट मिले और पशुओं में दूध की मात्रा भी कम ना हो, साथ साथ में पशुओं का डाइजेशन भी सही रहे और अदर भी कोई दिक्कत है तो उनका भी समाधान हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में यदि आप अपनी गाय भैंस हैं ताज़ा ब्याई हुई है या अदर ब्याई हुई है या समय ज़्यादा निकल गया है या प्रेग्नेंट है, तो उस स्थिति में या यदि आपका पशु हीट में नहीं आया है तो उस स्थिति में आपको अपनी जो गाय भैंस हैं उनको कौन सा कैल्शियम देना चाहिए, किस प्रकार का देना चाहिए और क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। देखो, गर्मियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से पशु क्या करता है कि गर्मियों में पशुओं में अचानक एक तो दूध की मात्रा है वह डाउन हो जाती है। पशु में दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है तो पशुपालक है कि बार बार कंफ्यूज होता है कि गर्मियों में पशु को कैल्शियम दें या नहीं दें, दे तो कौन सा दें। देखो, यदि आप अपने पशुओं को गर्मियों में कैल्शियम देना है तो इससे क्या बेनिफिट होगा। एक तो आपको इस तरह के कैल्शियम आते हैं आजकल जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, इसके साथ साथ आयुर्वेदिक भी आते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर शतावरी, जिंती, अदर इसके अंदर मिले हुए होते हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट, इस तरह का कैल्शियम, इथिकल कैल्शियम यानी ओरिजिनल कैल्शियम, जो कि आपके पशु में क्या करे कि पशुओं को गर्मियों में एक तो हीट स्ट्रेस यानी तनाव में सबसे ज़्यादातर जो पशु होता है वह स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में जाने की वजह से क्या होता है कि एक तो पशु में दूध देने वाले पशु, उनमें दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है, पशु सुस्त हो जाता है, पशु खाना पीना नहीं करता है, बीमार सा हो जाता है, डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं रहता है, पेट से संबंधित कई तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं या कई तरह की जो डिजीज़ हैं आपके पशु में हो सकती है। जिस तरह से पशुओं की वीकनेस, पशुओं में कमजोरी आना, पशुओं में जिस प्रकार से उड़ने बैठने में दिक्कत होना, इन सभी तरह की समस्याओं का समाधान आप कैल्शियम से कर सकते हैं ताकि आप अपने पशुओं को कैल्शियम देंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, आप अपने पशु को यदि गर्मियों में यदि कैल्शियम देना चाहते हैं तो दूध देने वाले जो पशु हैं उनको आप दे सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उसकी एनर्जी बूस्ट होगी, एनर्जी डाउन नहीं होगी, साथ में आपका पशु इनफर्टिलिटी, बांझपन में नहीं जाएगा, सही समय पर भी हीट में आएगा और जब भी पशु हीट में आएगा तो आपका पशु कंसीव होगा यानी गाभिन होने के चांस पशु में ज़्यादा बने रहेंगे। इसी के साथ साथ पशु में, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि पशुओं में दूध की मात्रा को डाउन नहीं होने देते हैं, जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा अच्छी तरह से ले सकते हैं गर्मियों में। जो कि आपके पशु में बहुत ज़्यादातर पशुपालक हैं उनमें इस तरह की दिक्कतें कहते हैं कि गर्मियों में बहुत कम दूध हो गया है, अचानक दूध कम हो गया है, तो उन समस्या का समाधान भी हो जाएगा। साथ में यदि आपका पशु खाना पीना कम करता है, डाइजेशन यदि सही नहीं हो रहा है तो आप उस तरह के कैल्शियम से आप अपने पशुओं का डाइजेशन भी सही कर सकते हैं। साथ में देखो, कैल्शियम क्या करता है, पशु को तनाव में जाने से भी रोकता है, साथ में पशु के अदर कोई दिक्कत है उनको भी कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई या यदि आपका पशु कोई इस तरह की जो बीमारी से ग्रसित हो गया जिसकी वजह से, जिस तरह से कीटोसिस हो गया पशु को ब्याने के बाद में या ब्याने से पहले, मिल्क प्योर हो गया या अदर कोई नर्वाइकल डिजीज़ हो गई जिसमें पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, या यदि आपके पशु वीकनेस इस तरह की आ गई, इतनी कमजोरी आ गई पशुओं के शरीर में जिसकी वजह से पशु में एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पर, या यदि कई बार पशु ब्याने के बाद में यदि अचानक डाउन हो जाता है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं। अब देखो, देना कौन सा कैल्शियम है। यदि आप गर्मियों में यदि पशु को देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लिक्विड कैल्शियम पशु को देना चाहिए। आप अपने पशु को लिक्विड कैल्शियम पर डे के हिसाब से आप यदि देना चाह रहे हैं तो 50 ml पर डे के हिसाब से या 100 ml, जिनका दूध देने वाली ज़्यादा मात्रा में गाय भैंस हैं तो उन्हें आप 100 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, जो कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से आप केरस की आती है कैल्पाउंड कैल्शियम, कैल्पाउंड गोल्ड आता है, बहुत अच्छा कैल्शियम आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा, कोई भी साइड इफेक्ट पशु में नहीं करेगा। तो आप इस तरह के कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं जो कि बेटर रिजल्ट देता है।
इस कैल्शियम को यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। देना कैसे है, जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं, या पानी में घोल करके भी आप अपने पशुओं को कैल्शियम दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ यदि बहुत इस तरह की कैल्शियम है, जिस प्रकार से मैनकाइंड का कैल्शियमस्ट गोल्ड आता है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों में आपको इस तरह का देना चाहिए जिसके अंदर फ्लेवर हो। जिस प्रकार से मैनकाइंड का कैल्शियमस्ट गोल्ड आता है, इसके अंदर मैंगो फ्लेवर आता है, बैटरी जेल मिलता है। इसी तरह से कैल्पोन का आता है, उसके अंदर भी फ्लेवर आता है, जो कि पशु आसानी से खाए और उसके अंदर किसी भी तरह की एनर्जी डाउन ना हो और पशुओं को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिले। तो ये आप अपने पशुओं को ये कैल्शियम अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे ब्रांड के कैल्शियम आते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से विरबे का चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अच्छा उपयोग करना है, ब्रांडेड आपको कैल्शियम उपयोग करना है, डुप्लीकेट जेनेरिक कैल्शियम आपको उपयोग नहीं करना है। तो आप इस तरह के जो कैल्शियम है उनका यदि आप उपयोग करेंगे, डोज सभी की समान है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इन कैल्शियम से क्या होता है कि पशुओं में जिस प्रकार से कई तरह के रोग हैं, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, उनसे भी आपके पशुओं का बचाव होता है या हो गया। साथ में आपके पशुओं की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम भी ये जो कैल्शियम है आपके पशुओं में करते हैं। साथ में आपके पशुओं की जो मैंने बताया कि वीकनेस तो होती है, साथ में कई तरह की जो आपके पशु में जिस प्रकार से टिक है, माइट्स हैं, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एक्सटर्नल पैरासाइट थे जिसकी वजह से, या इंटरनल पैरासाइट हैं जिसकी वजह से यदि आपने उसकी डिवर्मिंग करवाई है या कोई इस तरह के इंजेक्शन लगवाए हैं तो आप उस स्थिति में भी उन पशुओं को आप कैल्शियम दे सकते हैं, ताकि आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लड के अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन है वह भी आपके पशु में डाउन नहीं होगा, अदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा कम नहीं होगी, तो उन स्थिति में दे सकते हैं। लेकिन कैल्शियम यदि आप अपने पशु का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिस प्रकार से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को कैल्शियम नहीं देना चाहिए। पशुओं का नॉर्मल टेम्परेचर है 102 103 डिग्री तक है, फ़ारेनहाइट तक है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, उन तक आप अपने पशु को दे सकते हैं। या नॉर्मल टेम्परेचर है, या यदि आपका पशु प्रॉपर यदि खाना पीना कर रहा है, जुगाली कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं को कैल्शियम दिया जा सकता है, क्योंकि कैल्शियम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अब रही बात, आप बहुत इस तरह के कमेंट्स करें तो उनका समाधान हो गया होगा। ये कैल्शियम ज़्यादा दूध देने वाली भैंस हैं, या ताज़ा बेगा भैंस हैं, या प्रेग्नेंट हैं, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। तो आप अपने पशु को जरूर दें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।